गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, फिर से मैं आ गया हूं आपके पास आर्मी के पेपर को लेके, जो पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन का पेपर होगा और हर दिन इसी चैनल में आपको रात में ये वीडियो डाला जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को, यानी 50 क्वेश्चन को, साइंस का, जीके का, मैथ का और रीजनिंग का मिक्स क्वेश्चन रहता है, तो उसको ध्यान से पढ़े क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ रियल क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले जीके का पार्ट है भाग 1 में। जीके के पार्ट में फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? अकबर ने। गुजरात विजय के याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने किस वर्ष की थी? आर डी मतलब राखाल दास बनर्जी। क्या? राखाल दास बनर्जी। ठीक, तो ये आर डी बनर्जी ने 1922 में, हड़प्पा की खोज 1921 में होती है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, और मोहनजोदड़ो की खोज होती है 1922 में, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट, उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर सबको पता है उड़ीसा में है, कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी कहां है? तो इंडोनेशिया की राजधानी कहां है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर कहां है? तो आईसीएमआर दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक ना, ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे, इनके प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक था महापद्मनंद, और अंतिम राजा बोलेगा नंदवंश का अंतिम, तो अंतिम शासक था कौन? घनानंद। इसी को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते, इसी घनानंद को हरा के। ठीक है, चलिए, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा? 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। नेक्स्ट, विराट कोहली का संबंध, इतना आसान क्वेश्चन, क्रिकेट, अंधा भी इसको बना देगा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ? ठीक है, तो दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ? तो अहमदाबाद से शुरू हुआ दांडी मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की बोलेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट, कर्नाटक की राजधानी कहां है? तो बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। चलिए, जोधपुर किस राज्य में स्थित है? तो जोधपुर कहां है? राजस्थान में स्थित है जोधपुर। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय से बिलोंग करता है? तो स्वर्ण मंदिर कहां है? अमृतसर में, सिख संप्रदाय का है। किसका? सिख संप्रदाय का। नैनीताल किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल कहां है? उत्तराखंड में, तालों में नैनीताल, 7 तालों का शहर नैनीताल, तालों का शहर। नेक्स्ट, सामान्य विज्ञान का पोर्शन, आपके पास 15 सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हेक्सेन का सूत्र, तो C6H14 होता है हेक्सेन का सूत्र। नेक्स्ट, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन को O3 लिखते हैं, इसीलिए कितने परमाणु हुए? 3 परमाणु। ठीक, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप ये बराबर आता है, जो कि हर एक बार आता है 120/80, याद रखिएगा, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, यहां मिस्टेक भी होने का चांस। सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमें खाली स्थान बचाती है, कौन बचाती है? ओजोन लेयर। कौन? ओजोन लेयर। नेक्स्ट, जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है? तो जनरेटर जब चलता है तो क्या उत्पन्न होता है? विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट, लौह की कमी से कौन सा रोग? तो लौह की कमी से ये एनीमिया रोग। ठीक है, एनीमिया रोग होता है लौह की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश है, प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। नेक्स्ट, तारे किसके कारण चमकते हैं? तो तारे जो है स्वयं में उपस्थित प्लाज्मा के कारण चमकते हैं, तो स्वयं के प्रकाश से, सही आंसर है। ठीक है, निम्न में से संचरणीय रोग कौन सा है? यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है, तो ये क्षय रोग यानी टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, एसिड रखा जाता है
आप देखे होंगे बहुत सारे केमिस्ट्री के लैब में एसिड किस में रखा जाता है, कांच के कंटेनर में। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो सबसे ज्यादा खाए जाने वाला पदार्थ दुनिया में बोल रहा है तो सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है, तो एडवर्ड टेलर। कौन है, एडवर्ड टेलर, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशा। निम्न में से प्राकृतिक रेशा नहीं है तो कौन नहीं है, तो नायलॉन जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, पीलिया तो क्या फेल, लीवर, पीलिया तो लीवर फेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है, तो कौन सा अधातु जो है वो जल को शुद्ध करता है, तो ये अधातु के बारे में बोला है तो फ्लोरीन। कौन, फ्लोरीन। नेक्स्ट, हालांकि क्लोरीन भी शुद्ध करता है, ठीक है, लेकिन अधातु के बारे में बोल रहा है इसलिए। गणित का क्वेश्चन आ गया अब आपके पास, गणित। रूट 0.01, तो देखिए यहाँ 2 अंक है, 2 अंक का 1 अंक बाद दशमलव होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.1 और माइनस में क्या है 0.1, तो बराबर क्या हो जाएगा 0, काम खत्म। नेक्स्ट, यहां पर 8/5 ठीक बराबर x/10, कितना, 5 दूनी 10, 2 8 16, तो x बराबर कितना 16, कौन सा ऑप्शन, ग नंबर। नेक्स्ट, 12.96 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। ठीक, तो वर्ग का परिमाप बोला इतना वर्ग सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर 12.96, तो a बराबर क्या हो जाएगा रूट 12.96, तो 12.96 को तोड़ते हैं हम लोग, 1296 को तोड़ दीजिए, देखिए तो कितने का आएगा, 36 का आएगा। ऐसे याद तो रहता है लोगों को, फिर भी देख लीजिए, 3 तिया 9, कितना हो गया 3, 96 उतर गया, ये 3 उतरा, 3 और 3 6, ठीक, तो कितना बार 6 बार, यहाँ भी 6, 396 हो गया, तो ये कितना का है 36 का। ठीक, यानी इस वर्ग का भुजा कितना आ गया 36, ठीक, इस वर्ग का भुजा कितना आ गया 36, तो बोल रहा है इसका परिमाप ज्ञात करें, तो 4 इंटू भुजा होता है 36, तो 4 छक 24 के 4 2 और 4 तिया 12 और 2 14, ठीक, ये हो गया। कितना अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप, ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, और बोल रहा है इसका परिमाप, तो इसका क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया हुआ है, यानी 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ 154, 11 दूनी 22, 11 का 11, 11 चौके 44, 2 सत्ते 14, आर स्क्वायर बराबर कितना 49, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7, रूट 49 का मतलब 7, त्रिज्या का मान आ गया, तो बोल रहा है वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 और गुना कितना 7, ये 7 7 कट गया, 22 दूनी 44, ये क्या हो गया परिमाप, तो 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो मान लीजिए x का 3/4, x का 3/4 बराबर कितना है 60 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 गुना 4/3 हो जाएगा, ठीक, 3 दूनी 6, 20 चौके कितना हो गया 80, यानी वो संख्या निकल गया क्या 80। अब इस संख्या का 1/2 बोल रहा है, तो 80 का 1/2 कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा कितना 40, आंसर ख नंबर तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप 540 है, कितना है 540, तो वृत्त का परिमाप बोल रहा है 540 है, तो 2 पाई आर बराबर कितना है 540, ठीक है ना, तो वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है, तो देखिए तो 2 गुना 22/7 और गुना आर बराबर कितना 540, 2 से काट दीजिए 270, 2 से 11 बार में, ठीक है, 2 एका 2 135, ठीक है। अब ये 7 गुना हो जाएगा, या आर बराबर 7 × 5 35 के 5 3, 7 21 22 23 24 के 4, ठीक ना 2 और 7 का 7 और 2 कितना 9, 945/11, 11 से भाग दीजिए 945 को, 11 8 88, ठीक है, कितना बचेगा 6,
ठीक है। 11 पचे 55, ठीक है। 11 पचे 55, कितना बचा 10, दशमलव लगा 0, 11 9 99, 1 बचा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 90 हो गया, 85.90 ये वाला ऑप्शन, ठीक है, पॉइंट में दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट 0.0 अभी जस्ट बनाए, 0.01 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0.1, 2 अंक का 1 अंक बाद दशमलव, ठीक। एक आयत को काटकर 2 बराबर भागों में बांटा गया, एक आयत है ऐसे, इसको काट के 2 बराबर भाग में बांट दिया गया, प्रत्येक वर्ग का वर्गाकार हो गया वो, प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a बराबर 36, ठीक ना, तो 4 9 36, यानी इसका भुजा सब कितना हो गया 9 9 9 9, सब कितना हो गया 9 9, ठीक। यानी एक्चुअल में ये जो आयत था ये कितना था 9 और 9 18, और चौड़ाई कितना था 9 था, ठीक है। तो बोल रहा तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो 2 cos लंबाई जोड़ चौड़ाई यानी 18 जोड़ 9, ठीक, तो 2 गुना 18 और 9 कितना हो गया 27, 27 दूनी कितना हो गया 54, ऑप्शन में है क, एकदम इजीली बन रहा है, देख सकते हैं। 3 घंटे बराबर कितना 420, तो 5 घंटे बराबर कितना 420 बटा 3 गुना 5, एकदम फटक से 3 का 3, ठीक, 3 चौके 12, 14 पचे कितना 70, ये क्या हो गया 700, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट 70% बराबर 210, 70% बराबर 210, तो 100% बराबर कितना ए पूछ रहा 210 बटा 70 गुना 100, ठीक। बहुत सारा 721, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 1/5 को 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल 8 हो जाए, तो देखिए 8 होने के लिए, ठीक है, योगफल क्या होना है 8 होना है, तो ये नीचे में तो 5 है हम देख रहे हैं, ऊपर कितना आएगा कि 8 आ जाएगा, तो 40, तब ना 5 8 40 होगा, तो 1/5 कितना होना चाहिए, ऐसे करते हुए नीचे तो 5 आएगा ही हर बार, और एक एक कितना बार जोड़ना चाहिए, टोटल 40 बार, एक बार 1/5 दिया हुआ है, 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए, तो और कितना बार चाहिए 39 बार, एक तो है और कितना चाहिए प्लस 39 चाहिए, तो ऐसा 1/5 कितना बार चाहिए 39 बार चाहिए, कितना बार चाहिए 39 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा ग, एकदम आसानी सोच के बना सकते हैं। नेक्स्ट एक कार्य को 15 दिन में, एक कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, ए कितना दिन में 15 दिन में, और बी कितना दिन में 30 दिन में, तो पूछ रहा ए और बी मिलके कितना दिन में, बहुत ही आसान, 15 गुना 30 बटा 15 प्लस 30 यानी 45, 15 ते 45, 3 दहिया 30, कितना दिन में 10 दिन में, एकदम आसान। नेक्स्ट 42 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार को मोड़कर, एक वृत्ताकार तार है जिसकी पूरी परिधि क्या है 42 सेंटीमीटर, बनाए गए आयत, ठीक, इससे एक आयत बना ले रहे हैं, ठीक, कि भुजा 5:6 के अनुपात में, ये 6 है ये 5 है, ठीक, तो आयत की छोटी भुजा क्या होगी, तो देखिए तो इसका पूरा परिधि कितना होगा, क्योंकि इस तार से बना है, ये तार जब 42 है तो ये पूरा क्या होगा 42, और परिधि क्या होता है आयत का 2 cos लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो मान लीजिए ये 6x है और ये 5x है, तो ये 6x प्लस 5x बराबर कितना 42, 2 से कितना 21, या 11x बराबर कितना 21, तो बोल रहा है आयत की छोटी भुजा क्या है, तो छोटी भुजा क्या है 5x है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 21 बट्टा 11x गुना 5x हो गया, ये x कट गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, 105 बट्टा 11, तो 11 से भाग दीजिए 105 को, 11 9 99, कितना बचा 6, ठीक, दशमलव बैठाइए 0, 11 पचे 55, ठीक, तो 9.5 के लगभग में आ रहा है, आंसर मार देंगे 9.5, एकदम आसान सा था। अब बोला x और y संख्या का मस, यहाँ पर मस लिखना चाहिए म प नहीं मस, ठीक, और लस, ठीक, 3 व 105 है, तो देखिए एलसीएम दिया हुआ है 3, एचसीएफ दिया हुआ 3 और एलसीएम दिया हुआ कितना 105, तथा x और x प्लस y बराबर क्या दिया हुआ 36, तो देखिए तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक, तो एलसीएम गुना एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 गुना 105, ये 3 गुना 105 हो जाएगा ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या,
यानी x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 105 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सोल्व करना है। यहां से देखिए 1/x प्लस 1/y बराबर एक्स वाई यहां हो गया, एक्स एक्स कट गया तो y प्लस एक्स। अब देखिए तो x प्लस वाई का मान कितना 36 और x गुना y का मान कितना 3 गुना 105। 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूनी 6। ठीक, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 पचे 15 यानी 4/35। बस सोल्व करना है और कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तो जोड़ते समय हम क्या करते हैं, बराबर जीरो कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 5 आ जाएगा, फिर ये वाला 5 आ जाएगा, फिर ये वाला 5 आ जाएगा और लास्ट में 0। तो ऑप्शन नंबर क, काम खत्म। देखिए अब रीजनिंग का पोर्शन आ गया है। फटाफट इसलिए कर रहे ताकि आपका समय नष्ट नहीं हो पाए। ठीक है, तो मांद में कौन रहता है, शेर। तो दरबा में कौन रहता है, मुर्गा। काम खत्म। देखिए नेक्स्ट, मैं पूरब की ओर मुंह किए हुआ हूं, तो मैं पूरब की ओर मुंह किया हूं। 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता, दक्षिणावर्त 100 डिग्री घूमता हूं, यानी क्लॉकवाइज 100 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं, 100 डिग्री मतलब थोड़ा सा ज्यादा, यहां आ गया हूं। अच्छा, और फिर 145 डिग्री, तो यहां से यहां 100 घूमते और फिर 45 घूमते, मतलब इधर मुंह हो जाएगा। अब ठीक, अब मेरा मुख किस ओर है, तो अब ये उत्तर हो गया ऊपर में, और नीचे में क्या हो गया, पूर्व हो गया। और हम है कहां, यहां है, तो ये कौन सा दिशा कहलाएगा, उत्तर पूर्व कहलाएगा। ऑप्शन में उत्तर पूर्व, ग नंबर, एकदम आसानी से। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा हमको मिस्टेक लगा था। 120 99 देख लेते हैं एक बार, 80 63 49। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा, मुझे ये लग रहा है कि गलती है। तो 120 99, तो ये जो है, एक सेकेंड, देखिए, हाँ कॉल आ रहा था, रिंग बज रहा था मोबाइल में, इसलिए उसको ऑफ कर दिया गया। तो देखिए 120 99 80 63 और 49। ठीक है, तो ये 120 है, 121 11 का स्क्वायर होता है। ठीक ना, देखिए ये 11 का स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में है कि नहीं, ये 10 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये 7 का स्क्वायर माइनस 1 रहना चाहिए ना। ठीक, अगर 7 का स्क्वायर माइनस 1 होता तो यहां पर 48 रहता, यहां 48 रहता तो आगे आता 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 6 36 में से 1 गया तो कितना होना चाहिए 35, कितना होना चाहिए 35। लेकिन ऑप्शन में यहां 35 कहीं नहीं है, क्या है 35 कहीं नहीं है। तो देखिएगा मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर इसी तरह चल रहा था, और आप माइनस करके भी बनाइएगा तो गैपिंग में भी देखिएगा कि यहां कितना का गैपिंग आएगा 21 का, यहां कितना का गैपिंग आएगा 19 का, और यहां कितना का गैपिंग आएगा 17 का। लेकिन यहां गैपिंग ज्यादा आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6, ठीक, और नहीं 9 में से 3 बोल रहे, 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 4, और ये 5 में से 4 गया 1, 14। तो देखिए यहां 2 का गैपिंग, यहां 2 का गैपिंग, लेकिन यहां 3 का गैपिंग हो जा रहा है। तो ये गैपिंग से भी मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये शायद एरर है क्वेश्चन में कुछ। यहां पर 35 अगर रहेगा 35 और यहां पर भी 48 रहेगा, तब ये सीरीज मेंटेन हो पाएगा। या एरर अगर पूछेगा तो क्या होगा गलती पर 49। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 17 5 17 37 65 101 क्वेश्चन मार्क। 5 में 17 कितना 12 प्लस 12, इसमें कितना प्लस 20, इसमें कितना, ठीक है, प्लस 28, इसमें कितना प्लस 34। ठीक है, देख लीजिएगा 34 नहीं 36 होना चाहिए, 28 29 30, ठीक है 36। ठीक है, तो देखिए 12 8 20, 20 8 28, 28 और 8 36, 36 और 8 कितना 44। ठीक, तो यहां देखिए 4 और 1 5, ये 4 और 1, तो कितना हो जाएगा 145। तो इसी तरह यहां 8 8 का गैपिंग पे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक औरत एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरी मां का इकलौता, यहां पे गलती कर दिया, इकलौता पुत्र है। ये पुत्र होना चाहिए, यहां पुत्री नहीं। तो देखिए ऐसे में बन पाएगा। ठीक है, एक औरत एक आदमी, तो एक औरत है, किसकी तरफ इशारा कर रही है, आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है वह मेरी मां, ये आदमी, वह मेरी मां, अपने मां के बारे में।
का इकलौता पुत्र, तो इसकी मां का इकलौता पुत्र, ये इकलौता पुत्र हो गया है, तो औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? ये इकलौता पुत्र है ना, ठीक है ना। अगर इकलौती पुत्री बोलता तो फिर यहां आदमी नहीं बोलता, ठीक है, पुत्री बोल दे रहा तो फिर तो ये खुद ब खुद हो जा रही है, ठीक है। तो यहां पर इकलौता पुत्र, ठीक, तो इकलौता पुत्र है, एक भाई एक बहन है, तो पुत्र तो इकलौता है, ठीक है। तो औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? औरत का उस आदमी से, तो औरत का उस आदमी, तो आदमी के बारे में नहीं बताना, किसके बारे में बताना? औरत के बारे में। तो ये आदमी का औरत क्या लगेगी? बहन। आंसर क्या हो जाएगा? बहन। चलिए, आज का संपूर्ण क्वेश्चन हुआ, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो पर डे डलता है आपके चैनल में, थर्ड आई ऑफ सक्सेस में। तो थर्ड आई ऑफ सक्सेस चैनल पे जुड़े रहिए और इसी तरह से आर्मी की तैयारी कीजिए, जिसका एग्जाम की 17 अप्रैल को है। धन्यवाद।